नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम क्लास 11th टर्म 1 का MCQ का सेट 6 देखेंगे और आज का जो चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा आपको दिया हुआ है, इसमें वैल्यूज हैं। अब देखिए आपको क्या पूछा गया कि रेंज कितना है इस डेटा का। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो उसमें बात पूछी गई है, उस क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है उसका क्या मतलब है। तो आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इन द गिवन डेटा। तो यानी कि हमें इस डेटा में क्या देखना है? इस डेटा में हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू है 31, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू है 1। तो रेंज हमारा मैक्सिमम माइनस मिनिमम से मिलेगा। तो हम जो है रेंज को क्या लिखेंगे? रेंज इज इक्वल टू 31 माइनस 1 यानी कि 30, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन वाइज अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज कंप्यूटेड बाय। मतलब आपको एक फॉर्मूला पूछ रहे हैं जिससे कि हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ मॉड डी अपॉन समेशन ऑफ डी, यानी कि समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो हमारे पास एफ मॉड डी का समेशन बाय समेशन ऑफ एफ है डी पे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड बाय। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो ए है वही हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला बन गया किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये है एफ डी स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का है, स्क्वायर रूट है सबका। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ न्यू इज द वेरिएंस एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन है इफ न्यू इज द वेरिएंस एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, देन हमें बेसिकली ये बताना है कि न्यू मतलब वेरिएंस और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हमें पता है कि जो वेरिएंस है वो स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पर जो सी है न्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, वो रिलेशन वैलिड रिलेशन है। तो फोर्थ का सी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज। हमें अब इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इक्वल टू दैट मेजर्ड फ्रॉम अनदर वैल्यू, मैक्सिमम इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव, greater than that measured from any other value, less than that measured from any other value। सबसे करेक्ट आंसर जो है इसमें वो है डी। एक्चुअली जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं वो जितना भी हमारा मीन डेविएशन है, हम चाहे किसी पॉइंट के अबाउट निकालें, मीन के अबाउट निकालें, उन सभी में से सबसे जो लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो आती है वो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का आता है। इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अ बैट्समैन स्कोर्स रन्स इन 10 इनिंग्स एज 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44। द मीन डेविएशन अबाउट मीन इज। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा करके देखना पड़ता है इसमें। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसका मीन कितना निकल रहा है। मीन के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए,
तो एक्स बार से हम मीन को डिनोट कराते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सभी को ऐड कीजिए आप, 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44 को, तो आपके पास आ जाएगा 494, 494 आ गया। 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, इस तरह से हमारे पास जो मीन है वो आ जाएगा 49.4। नो प्रॉब्लम विद इट, 49.4 आ गया। अब जो है, अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो इन सभी की इंडिविजुअल जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी का हमें डेविएशन मतलब डी निकालना है फ्रॉम मीन। उसके बाद हमें उसका मॉड्यूलस लेकर के सम कराना है। तो अगर हम 38 के साथ 49.4 का लेंगे तो हमें आएगा 15.4, ठीक है, 15.4 आएगा, प्लस फिर हमारे पास आएगा जो 70 का अगर कराएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 70 का जब कराएंगे तो वो आएगा 20.6। फिर जो है 48 का जब कराएंगे मतलब हमें 48 माइनस 49.4 करना है और मॉड्यूलस लेना है ताकि माइनस साइन हमारे पास ना आए। तो उसके लिए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 48 के साथ कर रहे होंगे तो 48 के साथ आएगा 1.4, फिर आएगा 34 के साथ आएगा 15.4, वो हम लिख चुके हैं। 38 के साथ देख लेते हैं, वो है 11.4, फिर 42 के साथ देख लेते हैं 7.4, फिर 55 के साथ 5.6, फिर 63 के साथ 13.6, फोर्टी सिक्स के साथ 3.4, फिफ्टी फोर के साथ 4.6, और 44 के साथ 5.4। इस तरह से फिर इनका सम करके हमें 10 से डिवाइड कराना होगा। तो सम देख लीजिए, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 28, 34, 38, 44, 48। तो यहाँ पर आ गया हमारे 0.8 आ रहा है, अपॉन में 10 है, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 8.88, 8.88 है। तो इस तरह से जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप से बना करके, ये मीन डेविएशन आपको मिल जाएगा अगर आप इसको कराएंगे। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार और अपॉन में एन या फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब चूंकि ये तो डिस्क्रीट, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है। इंडिविजुअल डेटा में सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज है वो तो होता नहीं है, हम बस काउंट कर लेते हैं कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो वही हमारा एन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 8.88। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसको आप अपने आप से अपने स्पीड के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आंसर, वहां पर आंसर भी प्रोवाइडेड है। तो इस तरह से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है उसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
फिर से हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 ये दिया हुआ है। तो हम जो है यहाँ पर मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हमें इनका सम चाहिए। तो ये 6 + 7 ये हो गया 13, 10 23, 23 + 12 35, 38 48 52 60 70 72 हो गया। तो ठीक है, सम आ गया 72 और ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 8। तो यहाँ पर जो मीन आ गया वो है 9। ठीक है, अब जो है हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। और हमें ये मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब डी हमें निकालना है। डी क्या है, डिफरेंस है। तो हम जो है 6 - 9 करके मॉड लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, हम अब एम डी निकाल रहे हैं, एम डी अबाउट मीन निकाल रहे हैं। तो 3 आ जाएगा, प्लस 7 - 9 और फिर मॉड लेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 - 9 तो 1, 12 - 9 तो 3, 13 - 9 तो 4, 4 - 9 तो 5, मतलब मॉड लेना है इसलिए 5, 8 - 9 तो 1, यहाँ पर भी मॉड लेना है इसलिए, और ये 3 आ जाएगा 12 में जब 9 माइनस कराएंगे और 8 से हम डिवाइड करा देंगे। तो हमारे पास जो सम आ रहा है 5, 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, + 5 18, 19 और +3 22। तो 22/8 आ रहा है, 22/8 आ रहा है, जिसको कि हम डिवाइड करके क्या आएगा 2.75। तो 2.75 देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हम जो है जो डेटा हमें दिया हुआ है उसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अरेंज करेंगे पहले। तो अरेंज कर लेते हैं, उसको अरेंज कर लिया। ये हो जाएगा आपका 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19 और 21। n यहां देखिए कितना है, n = है 11, जो कि क्या है, जो कि ऑड है। ऑड है तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा मीडियन विल बी n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 6th ऑब्जर्वेशन। और 6th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है, तो 6th ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 है 9, 6th ऑब्जर्वेशन 9 है। तो 9 हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, तो 9 हमने मीडियन निकाल लिया। अब जो है हमें क्या करना है, इनका डेविएशन निकालना है। 9 हमारा मीडियन आ चुका है, याद रखिए है। तो अगर हमें एम डी एम निकालना है तो हम जो है एम डी एम मतलब मीडियन के अबाउट निकालना है। तो वो निकल जाएगा हमारे पास 3 है, 3 - 9 तो 6 हो जाएगा। एक्चुअली -6 होगा, मॉड लेना है, आप ध्यान रखिएगा इसको। फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ये फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 5, फिर 2, फिर 10 और फिर 12। ठीक है, और अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर, तो ऑब्जर्वेशंस हैं 11। तो 11 से हमें डिवाइड कराना होगा। सम कराते हैं, 6 + 4 10, 16 19 20 29 34 36 46 48 58। तो ये आ जाएगा 58/11। ठीक है, अब 58/11 को जब हम डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.27, और आंसर वाइज हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। वेरिएंस हमें निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ DI² बाय n। यहाँ पर हमें
डी आई क्या होता है, डी आई होता है x माइनस एक्स बार। तो पहले हमें इसका मीन निकालना होगा। तो पहले आप मीन कैलकुलेट कर लीजिए। मीन हमारे पास आ जाएगा कितना, मीन है, पहले इनका सम कीजिए। तो इनका सम कीजिए, ये देखिए 24 है, 22 है, 46 हो गया, 66 हो गया, 74, 84, 100, 114, 126, 136 और 14, तो 150 हो गया। तो 150 सम हो गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10। तो 150/10 इसका मीन आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसका जो सबका डिफरेंस हमें निकालना है, सबका इंडिविजुअली डिफरेंस निकाल करके उसका स्क्वायर कराना है, तो जाके हमें मिलेगा वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पर देखिए 6 है, 15 है, तो 9 हो गया डिफरेंस, -9 हो गया है बेसिकली, पर उसका स्क्वायर कराएंगे तो हमें 81 मिलेगा। इसी तरह से 8 से जब कराएंगे तो 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फिर 10 से कराएंगे तो 5 हो गया, उसका स्क्वायर कराएंगे 25 हो जाएगा। फिर 3 आ जाएगा हमारे पास, 12 से जब डिफरेंस निकालेंगे इसका स्क्वायर कराएंगे 9 आ जाएगा। फिर 16 से जब कराएंगे, पहले 14 से कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, एक्चुअली -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर 16 के साथ 1 आएगा, फिर 18 के साथ 9 आएगा, फिर 20 के साथ 25 आ जाएगा, फिर 22 के साथ में 7 स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा, और 24 के साथ में हमारा 9 यानी कि 81 स्क्वायर करने के बाद। और हमें इसका क्या करना है, डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इनका सम हमें निकालना है, इनका सम निकालिए। देखिए तो यहाँ पर से देखिए ये जो है ये सेम है एज ये, यहाँ पर क्या है 1 है, 9, 25, 49, 81, यहाँ भी 1, 9, 25, 49, 81, तो हम ट्वाइस ऑफ करा देंगे और इनका सम करा देते हैं। तो 81, 49 हो जाएगा कितना 130, 25 हो गया 155, 9 हो जाएगा 164 और +1 तो 165 हो गया। तो 165 इंटू 2 हो गया और अपॉन में 10 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 330/10, जो कि हमें कितना मिल जाएगा 33 मिल जाएगा। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 10, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज। देखिए मीन हमें निकालना है, यहाँ पर कोई डेविएशन वगैरह नहीं निकालना है। मीन निकालने के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमें पता होना चाहिए और फिर उसको हम n से डिवाइड कराएंगे तो हमें मीन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मीन जो रिक्वायर्ड मीन है वो मिल जाएगा कैसे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय n, तो 1/n इंटू अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1/2 होता है। ठीक है, तो ये जो है n से n कैंसिल करा दीजिए, n+1/2 हो जाएगा, तो n+1/2 यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 3 अगर देखेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15, 18 और 21 है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा और फिर उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो जाके आपको निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पर मीन हम निकालते हैं। मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना पड़ेगा, तो हम x बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 + 6 + 9 + 12 + 15, तो 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगा 18 और फिर हो जाएगा 21। ठीक है, तो 21 तक हम जाएंगे क्योंकि फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। तो ये जो है हमारे पास सम कितना आ रहा है इसका, देखिए ये आ रहा है 84, तो 84/7 हो जाएगा। ये देखिए 9 9 18 18 और 12 हो जाएगा 30,
30 और 15 हो जाएगा 45, 45 और 18 हो जाएगा 63, 63 और 64 और 84 हो गया, 84/7 हो गया, तो ये आ जाएगा 12। तो हमारे पास मीन आ गया 12। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, हमें डेविएशंस निकालना है 12 से, इन सभी नंबर्स का, 3 का, 6 का, 9 का, इस तरह से, और उसका स्क्वायर करके सम कराना है। ठीक है, तो हम 12 और यहाँ 3 है तो 9 हो गया, तो 81 हो जाएगा, प्लस फिर 6 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, 9 के साथ हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 12 के साथ तो 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास 15 है तो फिर से 9 हो जाएगा, 18 है तो 36 हो जाएगा, और 21 है तो 81 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इनका सम करा देते हैं और डिवाइडेड बाय हम कितना कराएंगे, डिवाइडेड बाय 7 कराएंगे। तो सम देख लीजिए कितना आ गया, इनका सम आ रहा है हमारे पास 252। ठीक है, चेक कर लीजिए आप, 252/7 हो रहा है। 252/7 अगर कराते हैं तो ये आ जाएगा 7 3 और 7 6, तो 36 इसका वेरिएंस हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है, तो 6 आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन 50 इज 250। देखिए यहाँ मीन दिया हुआ है और हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस दिया हुआ है 250। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, तो हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या दे देता है, वेरिएंस दे देता है। तो वेरिएंस यहाँ पर आ जाएगा 250/10 यानी कि 25। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो SD हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हमें लेना होता है, तो इस तरह से बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेट x1 x2 so on xn be values taken by a variable x and y1 y2 so on yn be the values taken by a variable y such that yi is equal to axi plus b, I is equal to 1 to so on n। देन हमें वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर हम किसी मतलब जो हमें डेटा दिया हुआ है उसके सारे ऑब्जर्वेशंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दें और उसमें कोई और एक कांस्टेंट भी ऐड कर दें, फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड कर दें, यही पूछ रहे हैं ये। मतलब हमें ये देखना है कि किसी डेटा में जब हम चेंजेस लाते हैं तो वेरिएंस पर करस्पॉन्डिंग क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो वेरिएंस जो है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कराते हैं उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, बाकी आप अगर प्लस माइनस कोई चीज कर रहे हैं, जैसे यहां पर b है, तो प्लस माइनस करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा कि वेरिएंस ऑफ y जो है a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो x वाला डेटा है उसमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं a से और प्लस b कराते हैं तो हमें y मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमें a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप जो है मीन वगैरह के बारे में भी पता कर लीजिए कि मीन में क्या डिफरेंस हो जाता है। अगर हम मीन में कोई भी डेटा जो है हर एक को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मीन पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम कोई सम करा दें कोई कांस्टेंट सब में से, हर एक डेटा के हर एक ऑब्जर्वेशन में हम अगर कोई चीज़ ऐड करा देंगे तो मीन पे क्या असर पड़ेगा, ये भी आप पता कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ वेरिएबल x इज सिग्मा, ये सिग्मा पढ़ते हैं, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल ax प्लस b बाय c इज। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यही बात हो गई कि आपके पास यहाँ पर
ए से मल्टीप्लाई करा रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा को, तो क्या फर्क पड़ेगा ये हमें पता करना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस में तो स्क्वायर का इनटू हो जाता है, पर यहाँ पर जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें पॉजिटिव रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास देखिए ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि a बाय सी से देखिए ये x जो है a बाय सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमें a बाय सी आना चाहिए। तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन हमारा मोर करेक्ट ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पक्का इंश्योर करना होता है कि हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसीलिए इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ द एसडी ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 8 एंड इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय -2 देन द एसडी ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी। यहां पर क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 8, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा दिया -2 से, देन द एसडी ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे सीधा सीधा का फर्क पड़ता है, अब डिवीजन करा दिया तो डिवाइड हो जाएगा, -4 हो जाना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि 8 को हम -2 से डिवाइड कराएंगे तो -4 हो जाएगा, पर एसडी हमारा नेगेटिव होता नहीं है, तो हमारा ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, 15 का ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है उसको पॉजिटिव रखना होता है, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ टू variates x and y are connected by the relation y is equal to ax plus b by c and where a b c are constants such that ac is less than 0, then अब बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर सिग्मा y किसके बराबर होगा, a बाय सी सिग्मा x के बराबर होगा, या सिग्मा y इज इक्वल टू माइनस a बाय सी सिग्मा x के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। यहां पर अगर हम गौर करें तो हमें ए सी जो है लेस देन 0 दिया हुआ है, यानी कि दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो हमें पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस तो बाहर चाहिए होगा, तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी वही पॉजिटिव का खेला है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको -a बाय सी सिग्मा x के बराबर हो जाएगा सिग्मा y। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ n इज इक्वल टू 10 x बार इज इक्वल टू 12 समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू 1530 देन द वेरिएंस इज, वेरिएंस एक्चुअली समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय n होता है, तो 1530 को आप डिवाइड करा दीजिए 10 से, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 153। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। पहले आप स्टैटिस्टिक्स के सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं वो रिवाइज कर लीजिए, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, बहुत पहले किया जा चुका है, आई होप कि आपने देख भी लिया होगा उसको, और अगर कुछ थोड़ा सा वो हो गया है, भूल गए हैं, तो आप उसको फिर पुनः रिवाइज कर लीजिए, एक बारी फिर से देख लीजिए, तो इससे आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है ये बताना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए रेंज भी आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन है क्या, मीन नहीं है, मीन जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। तो इस तरह से हमारे पास रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन वो सभी हैं, पर मीन इज नॉट अ डेविएशन, ठीक है। तो ये जो है मीन क्या है, मीन सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दीज आर मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए वो हो जाएगा सी, मीन,
मतलब मीन इज नॉट अ मेजर ऑफ dispersion. Question number 19. The range of a data is 50. Its maximum value is 110. Then the minimum value in the data is. देखिए रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, रेंज हमें दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू में अगर रेंज माइनस करा देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा. तो 110 माइनस 50 कराइए, क्या आ रहा है आंसर, वो आ रहा है 60. तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 है और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा इज 6. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द न्यू डेटा इज. ऑप्शंस है -12, 6, -6 और 24. तो यहाँ पर हमें पता है कि जो भी हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और हमने अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कराया जिस भी नंबर से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहाँ 6 × 4 तो 24 विल बी द आंसर और डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा. आई होप कि आपको आज के ऑल 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. क्या पता आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए पेपर में, टर्म 1 एग्जामिनेशन में, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही ध्यान से कीजिए. बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी इसके अगले चैप्टर के साथ, जिसमें कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज के एमसीक्यूज देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक्स अ लॉट. एंजॉय योरसेल्फ.